एग्ज़ाम का डेट है वो बदल चुका है। अब आपका प्रारंभिक परीक्षा 17 नवंबर को नहीं होगा। अब आपका एग्ज़ाम हो रहा है 2 दिन, 13 दिसंबर और 14 दिसंबर को आपका परीक्षा होने जा रहा है। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फास्ट रिवीजन के क्लास में स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी लोगों का। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। आपको पता है एग्ज़ाम का डेट है वो बदल चुका है। अब आपका प्रारंभिक परीक्षा 17 नवंबर को नहीं होगा। अब आपका एग्ज़ाम हो रहा है 2 दिन, 13 दिसंबर और 14 दिसंबर को आपका परीक्षा होने जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग भी इस अवसर का है ना ज़रूर भरपूर लुत्फ़ उठाइएगा। यानी कि आप लोग की जो तैयारी है, इस तैयारी में और गति आ जानी चाहिए। टोटल चीज़ें, जितना भी सब्जेक्ट है, आपको लगता है कि टाइम रहता तो हम और बेहतर कर सकते थे, तो 1 महीने का टाइम आपको दिया गया है। इस टाइम को ऐसे जाए मत दीजिए। अगर ये चला गया तो बहुत मुश्किल होगा। समय अवसर एक बार जब चला जाता है तो आदमी हमेशा पछताता है। 24 घंटे में 8 घंटे आप सोते होंगे, बाकी टाइम है, बाकी टाइम पर्याप्त है, बहुत ज़्यादा है। तो चलिए आप समझते हैं चीज़ों को, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। फास्ट रिवीजन है बिहार स्पेशल। डॉट दिया गया है स्थित नालंदा विश्वविद्यालय देश का ही नहीं विश्व का प्रमुख शिक्षा का केंद्र था। और ये कहाँ पे है? तो चलिए आंसर हम लोग देखते हैं। यह बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय स्थापित है, जिसको कुमार गुप्त के द्वारा स्थापित किया गया। नेक्स्ट है, देश में वास्तविक रूप से पाश्चात्य शिक्षा का आरंभ कब से माना जाता है? देश में वास्तविक रूप से पाश्चात्य शिक्षा का आरंभ कब से माना जाता है? तो पाश्चात्य शिक्षा का आरंभ अगर वास्तविक रूप से देखा जाए तो यह 1835 से माना जाता है। आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट, किस गवर्नर जनरल के समय भारत में पाश्चात्य शिक्षा को बढ़ावा मिला? पाश्चात्य शिक्षा को बढ़ावा मिला तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक हो जाते हैं। आंसर इसका ए हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंक हो जाते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, बिहार में सबसे पहले कहाँ अंग्रेजी शिक्षा हेतु विद्यालय खोले गए? बिहार में सबसे पहले कहाँ अंग्रेजी शिक्षा हेतु विद्यालय खोले गए? तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले ए, बी और सी तीनों देख लीजिए। पूर्णिया, बिहार शरीफ और भागलपुर, ये तीनों हो जाता है। पूर्णिया, बिहार शरीफ और भागलपुर। आंसर क्या हो जाएगा? ए, बी और सी तीनों हो जाता है। पटना में कब संत जोसेफ स्कूल की स्थापना हुई? पटना में पूछा जा रहा है, कहाँ पे? तो पटना में कब संत जोसेफ स्कूल की स्थापना हुई, कब हुई? तो चलिए देखते हैं। 1847 में इसकी स्थापना होती है। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, संत माइकल स्कूल की स्थापना पटना में हुई थी। संत माइकल स्कूल की स्थापना पटना में कब हुई थी? तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर 1856 होता है। आंसर क्या है? डी हो जाएगा। इसका आंसर क्या है? डी हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 7 नंबर देखा जाए, बिहार में कब बंगालियों ने एक आधुनिक बालिका विद्यालय की स्थापना की थी? बिहार में पूछा जा रहा है, बिहार में कब बंगालियों ने एक आधुनिक बालिका विद्यालय की स्थापना की थी? क्या हो जाएगा? 1866 में इसकी स्थापना किया गया। इसका आंसर ये हो जाएगा 1866 में। 1887 ईस्वी में कहाँ तेज नारायण जुबली कॉलेज की स्थापना हुई? तेज नारायण जुबली कॉलेज की स्थापना पूछा जा रहा है, कहाँ पे हुआ? तो ये भागलपुर में होता है। आंसर इसका बी हो जाएगा, भागलपुर में होता है तेज नारायण जुबली कॉलेज की स्थापना।
नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखेंगे पटना में बीएन कॉलेज की स्थापना कब हुई थी। पटना में बीएन कॉलेज पूछा जा रहा है। पटना में बीएन कॉलेज की स्थापना 1889 में किया जाता है। आंसर इसका डी हो जाएगा, 1889 में। निम्न में से किसने बीएन कॉलेज की स्थापना की थी। निम्न में से किसने बीएन कॉलेज की स्थापना की थी। तो चलिए देखते हैं हम लोग बीएन कॉलेज की स्थापना। बीएन कॉलेज की स्थापना विशेश्वर सिंह के द्वारा किया गया। आंसर इसका ए हो जाएगा, विशेश्वर सिंह हो जाएंगे। हजारीबाग में कोलंबस कॉलेज की स्थापना कब हुई थी। कोलंबस कॉलेज की स्थापना कहाँ पे, हजारीबाग में। हजारीबाग में कोलंबस कॉलेज की स्थापना 1899 में किया जाता है। 1899 में कोलंबस कॉलेज की। नेक्स्ट हो जाएगा बीएनआर शिक्षक ट्रेनिंग कॉलेज पटना की स्थापना कब हुई थी। पटना की स्थापना कब हुआ, तो इसकी स्थापना 1909 में होता है। आंसर ये हो जाएगा, 1909 में इसकी स्थापना किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे किसने बीएनआर शिक्षक ट्रेनिंग कॉलेज की स्थापना किया था। ट्रेनिंग कॉलेज की स्थापना किसने किया था, सैयद नवाब रिजवी ने किया। आंसर इसका बी हो जाएगा, सैयद नवाब रिजवी के द्वारा बीएनआर ट्रेनिंग कॉलेज की स्थापना किया गया। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में होता है। 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना होता है। बहुत बार पूछा गया सवाल है। किसे पटना विश्वविद्यालय का प्रथम कुलपति बनाया गया। प्रथम कुलपति किसे बनाया गया, तो प्रथम कुलपति जेजो जेविंगसन को बनाया जाता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। नालंदा कॉलेज की स्थापना कब हुई। नालंदा कॉलेज की स्थापना कब हुई। नालंदा कॉलेज की स्थापना 1920 में होता है। 1920 में नालंदा कॉलेज की स्थापना होती है। उसके बाद निम्न में से किसने नालंदा कॉलेज बिहार शरीफ की स्थापना की। किसने नालंदा कॉलेज बिहार शरीफ की स्थापना की, क्या हो जाएगा, तो ये बहादुर ईदल सिंह हो जाते हैं। आंसर इसका बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पटना साइंस कॉलेज की स्थापना कब हुआ। पटना साइंस कॉलेज की स्थापना, तो पटना साइंस कॉलेज की स्थापना 1927 में होता है। 1927 में। बेसिक एजुकेशन बोर्ड की स्थापना कब हुआ। बेसिक एजुकेशन बोर्ड की स्थापना कब होता है, तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे। इसकी स्थापना होता है, इसकी स्थापना 1938 में किया जाता है। आंसर ए हो जाएगा। बिहार में उच्च शिक्षा की शुरुआत कब से मानी जाती है। बिहार में उच्च शिक्षा की शुरुआत कब से मानी जाती है, तो यह 1863 से माना जाता है। आंसर इसका सी हो जाएगा, 1863 हो जाता है। नेक्स्ट, पटना महाविद्यालय की स्थापना कब हुआ। पटना महाविद्यालय की स्थापना कब हुआ, तो यह 1863 में होता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। पशु प्रजनन तथा डेयरी फार्म की स्थापना कहाँ हुई थी। पशु प्रजनन तथा डेयरी फार्म की स्थापना कहाँ हुई थी, तो क्या हो जाएगा, पूसा में हुआ था। इसका आंसर ये हो जाएगा। और पूसा स्थित पशु प्रजनन तथा डेयरी फार्म की स्थापना कब हुआ, तो ये होता है 1902 ईस्वी में। पूसा स्थित पशु प्रजनन और डेयरी फार्म की स्थापना 1902 में किया जाता है। कृषि अनुसंधानशाला की स्थापना कब हुई। कृषि अनुसंधानशाला की स्थापना कब हुई, तो यहाँ देखिए इसका आंसर हो जाएगा सी, 1904 में होता है। 1904 में इसका आंसर हो जाएगा। किस वायसराय के समय कृषि अनुसंधानशाला की स्थापना हुई थी। किस वायसराय के समय कृषि अनुसंधानशाला की स्थापना हुई, तो क्या हो जाएगा,
इसका आंसर हो जाता है लॉर्ड कर्जन। आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। इसका आंसर बी है, लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा प्रिंस ऑफ वेल्स। प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब हुई? प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब हुआ? तो इसकी स्थापना 1925 में होता है। इसका आंसर सी, प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज की स्थापना। प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज बाद में किस नाम से जाना गया है ना? किस नाम से जाना गया तो क्या हो जाएगा? किस नाम से जाना गया? तो देखिए पटना मेडिकल कॉलेज, इसी को पीएमसीएच बोलते हैं ना हम लोग, पटना मेडिकल कॉलेज हो जाता है। इसका आंसर ए है, जिसकी स्थापना 1925 में होती है। बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना कब हुआ? साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना कब हुआ? तो ये होता है 1972 में होता है इसकी स्थापना। आंसर सी हो जाएगा 28। नेक्स्ट चलिए 29 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुआ? साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना मुजफ्फरपुर में होता है। बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना मुजफ्फरपुर में होता है। और बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया? बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया है ना? किसने किया? तो ये हो जाएगा सैयद इमदाद अली के द्वारा। आंसर सी हो जाएगा, सैयद इमदाद अली के द्वारा साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किया गया। नेक्स्ट, इंजीनियरिंग की पढ़ाई से संबंधित पटना में कब सर्वे विद्यालय की स्थापना की गई? सर्वे विद्यालय की स्थापना कब किया गया? तो ये 1874 ईस्वी में किया जाता है। आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग को कब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का दर्जा दिया गया? कब दिया गया? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का दर्जा कब दिया गया? तो इसे दर्जा 2004 में प्राप्त होता है। आंसर इसका सी हो जाएगा 2004 में। बिहार विधान परिषद ने कब एक प्रस्ताव पारित कर आयुर्वेदिक शिक्षा प्रणाली प्रारंभ की? आयुर्वेदिक शिक्षा प्रणाली प्रारंभ की। चलिए 1921 इसका आंसर हो जाएगा। 1921 में इसने शिक्षा प्रणाली को प्रारंभ किया। पटना में कब गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट की स्थापना हुई? कहाँ? पटना में। पटना में कब गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट की स्थापना हुआ? कब होता है? 1939 में होता है। इसका आंसर क्या है? ए हो जाएगा। नेक्स्ट, पटना में गवर्नमेंट आयुर्वेदिक स्कूल कब खोला गया था? पटना में गवर्नमेंट आयुर्वेदिक स्कूल कब खोला गया? तो क्या हो जाएगा? 1926 में खोला गया। इसका आंसर क्या है? डी हो जाता है। इंजीनियरिंग की शिक्षा हेतु बीआईटी एक्सटेंशन की शाखा बिहार में कब स्थापित हुई थी? क्या हो जाएगा? 2006 में स्थापित किया गया। आंसर इसका सी है। नेक्स्ट, बिहार में बीआईटी एक्सटेंशन की शाखा कहाँ स्थापित हुई थी? बिहार में बीआईटी एक्सटेंशन की शाखा कहाँ स्थापित हुई थी? क्या हो जाएगा? यह हो जाता है आपका पटना में इसको स्थापित किया गया था। इसको पटना में स्थापित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 38 नंबर सवाल। बिहार में चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थापित है? बिहार में चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थापित है? क्या हो जाएगा? पटना में स्थापित किया गया। आंसर ये डी हो जाएगा, पटना में। बिहार में चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान कब स्थापित किया गया? कब स्थापित किया जाता है? तो इसका आंसर क्या है? सी, 2008 में इसको स्थापित किया जाता है। सी हो जाएगा, 2008 में स्थापित किया गया। और बिहार में
आईआईटी की स्थापना कब हुई थी? बिहार में आईआईटी की स्थापना कब हुआ? बिहार में आईआईटी की स्थापना कब हुआ? 2008 में इसकी स्थापना किया जाता है। बिहार में आईआईटी की कहाँ स्थित है? बिहार में आईआईटी कहाँ स्थित है? क्या हो जाएगा? पटना में स्थित हो जाएगा। आंसर क्या है? सी हो जाता है। भारत सरकार द्वारा कब बिहार में एम्स की स्थापना की गई? भारत सरकार द्वारा कब बिहार में एम्स की स्थापना किया गया? 2012 में एम्स की स्थापना किया जाता है। बिहार में एम्स कहाँ स्थापित है? तो ये पटना में हो जाएगा। चलिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ स्थापित है? कहाँ स्थापित है? ये पटना हो जाएगा, पटना में स्थापित है। नेक्स्ट, बिहार में कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित है? कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो क्या हो जाएगा? यह मुजफ्फरपुर में स्थापित किया जाता है। यह मुजफ्फरपुर में स्थापित किया गया। नेक्स्ट, मक्का अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ हुई? मक्का अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ होता है? तो ये बेगूसराय में होता है। इंपॉर्टेंट है, बेगूसराय में। मक्का अनुसंधान केंद्र की स्थापना बेगूसराय में हुई है। और ये लास्ट इसका सवाल हो जाएगा, बिहार में जल प्रबंधन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बिहार में जल प्रबंधन अनुसंधान केंद्र पूछा जा रहा है कि कहाँ स्थित है। कौन सा? जल प्रबंधन अनुसंधान केंद्र। तो ये पटना हो जाएगा, है ना, ये पटना हो जाता है। उसके बाद हम लोग अभी मिसलेनियस करेंगे, जहाँ से सबसे ज़्यादा सवाल बनता है बिहार में। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, है ना। आप लोग अच्छे से रिवाइज करिए। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।